बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम टॉपिक है नाजरीन हमारा क्रिमिनल लॉ के हवाले से। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 337 सजा whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफुद्दौ is said to cause सजा। जिससे किसी को सर पर और चेहरे पर चोट लगे और उसे इतलाफुद्दौ और इतलाफु सलासियतुद्दौ ना कहा जा सके। ये बेसिकली ढाला गया है जो हमारी इस्लामिक सज़ाएँ हैं उनको पाकिस्तान पीनल कोड में ढाल कर जो है ना ये नाम रखे गए हैं उसके। उसमें जो सजा है उसकी जो किस्में हैं, पहली किस्म है सजा खुफिया, सजा मौज़ा दूसरी है, सजा हाशमिया तीसरी है, सजा मुनक्ला, सजा आमा और फिर सजा दायमिया। Whoever cause सजा without exposing bone of the victim is said to cause सजा खिफा। किसी मजरूब को अगर उसकी बोन जो है हड्डी एक्सपोज ना हो उसको सजा खुफिया कहा गया है। By exposing any bone of the victim without dislocating it, it is said to cause सजा मौज़ा। यानी कि विक्टिम जो मजरूब है उसकी बोन एक्सपोज तो हो गई है, हड्डी नज़र आने शुरू हो गई है चोट से, लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, वो अपनी जगह से हिली नहीं है। तो इस जो होगा ये जो हर्ट होगा उसको सजा मौज़ा का नाम दिया गया। फिर सजा हाशमिया है जी। बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम एंड विदाउट डिसलोकेटिंग। बोन डिसलोकेट नहीं हुई लेकिन इतनी चोट लगी है कि बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो इसको जो है ना सजा मुनक्ला कहा गया है। फिर जनाब सजा आमा है, इसको causing fracture of the skull of the victim so that the wound touches the membrane of the brain is said to cause सजा आमा। यानी कि चोट लगी है स्कल को जो मजरूब है और उसकी जो ज़ख्म है उसने दिमाग की जो मेम्ब्रेन है उसको टच कर लिया है। और फिर आखिरी इसकी किस्म है सजा दामिया। By causing fracture of the skull of the victim and the wound membrane of the brain is said to cause। अब इसकी पनिशमेंट की तरफ हम आएंगे कि ये जो 337 है सजा, इसकी जो किस्में बताई गई हैं A, B, C, D, E और F। अब इसकी सज़ाएँ जो हैं, पनिशमेंट जो है उसकी हम बात करते हैं। सजा खुफिया जो है shall be liable to the man and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। 2 साल इसकी सजा है जी। सजा मौज़ा जो है shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not executable keeping in view the principles of equality in accordance with the injunction of Islam, the convict shall be liable to arsh which shall be 5% of the diyat। यानी कि जो दूसरी किस्म थी सजा मौज़ा जिसमें जो है बोन एक्सपोज हो गई है चोट से बोन लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, तो इसको उन्होंने कहा है जी मेडिकल ऑफिसर की जो कंसल्टेशन के साथ कि किस तरह का ज़ख्म आया है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो मुजरम होगा उसको दियत 5% उसके ऊपर लागू होगी और उसके अलावा उसको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तीसरी जो किस्म हमने अभी पढ़ी थी सजा की, सजा हाशमिया। To any person shall be liable to arsh which shall be 10% of the diyat।
उसमें 5% थी, इसमें 10% है। इसमें जो क्या था कि विक्टिम जो है उसकी बोन फ्रैक्चर कर जाए, अगर बोन फ्रैक्चर कर जाती है मजरूब की, तो फिर उसको 10% ऑफ दियत और सज़ा जो है वो 10 साल तक। उसके बाद जी जो 337 का एक की पनिशमेंट में जो है वो हमारा चौथा जो पॉइंट है शजा मुनक्ला, उसमें कहा गया है कि शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 15% ऑफ द दियत। देखिए दियत बढ़ती जा रही है, सज़ा बढ़ती जा रही है, दियत बढ़ती जा रही है, इम्प्रिजनमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो जो है वो ज़ख़म जो है वो गहरा होता चला जा रहा है। इसमें कहा गया था कि शजा मुनक्ला में कि जनाब आपका बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाए एंड देयर बाय द बोन इज डिसलोकेटेड बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन। बोन के फ्रैक्चर होने से वो डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, तो फिर सज़ा जो है वो देख लें वो क्या है, वो सज़ा क्या है जनाब। 15% ऑफ दियत होगा। दियत की रकम मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मुख्तलिफ यूट्यूब के हर साल गवर्नमेंट जो है उसका अनाउंसमेंट करती है, और इसमें जनाब 15% दियत है और 10 साल तक कैद है। पांचवा जो हमारा पॉइंट था वो था शजा आमा में। शजा आमा में शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ द दियत। अब दियत देखें बढ़ गई यहाँ पर, पहले दियत जो थी 5%, फिर 10%, फिर 15%, अब यहाँ पे 1/3 आ गई है, और साथ सज़ा जो है वो 10 साल रखी गई है। ये जो चीज़ है ये हमें नज़र आ रहा है कि जनाब क्या था, काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, खोपड़ी जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया है, और जो वॉन्ड्स हैं ज़ख़म वो टच कर रहा है आपके दिमाग की मेम्ब्रेन को। इसकी सज़ा मैंने आपको बता दी है। ये बड़ी अहम दफ़ात हैं जिनमें से ये 337 और 337A का जिक्र मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इस वीडियो में। शजा दामिया by causing fracture of the skull of the victim and the wound ruptures the membrane of the brain is said to cause shaja damag। अब देखें इसमें क्या हुआ है जी, इसकी सज़ा जो थी shall be liable to अर्श which shall be 1/2 of दियत। अब हाफ दियत इसमें आ गई है, और सज़ा जो है वो 14 साल इसमें रखी गई है। तो ये नाज़रीन कराम मैंने आपकी खिदमत में 337 PPC और 337A PPC बताया है, जिसमें जो सज़ाएँ हैं और जो हर्ट हुआ है उनकी किस्में जो हैं वो इस्लामिक इंजंक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड में जो बयान की गई हैं। नाज़रीन कराम आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब ये सज़ाओं की बात हुई है, इसमें यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट बहुत अहम होती है। अगर मेडिकल नहीं करवाएंगे तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है ना वो मुल्ज़म को मिल जाता है। मुल्ज़म का सफ़र जो है ना वहीं पे रुक जाता है, वो फिर मुजरम नहीं बन पाता। इसलिए मेडिकल करवाना ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर से वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।